श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की दो पुत्रियां थीं। वे दोनों भगवत भक्ति में मग्न होकर अपने घर में ही रहीं। एक तो ब्याह के बाद छूछक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया। किसी दिन गा बजा का जीविका चलाने वाली दो स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आईं। यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम बतला दिया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर जाकर के गाने लगी। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुड़वाकर व्यक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधन करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी। भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगी। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग का चारों साथ साथ हरिनाम गुण कीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा ही आनंद आता, परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र करके उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी के से शास्त्रार्थ करके उसका भंडा फोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और श्री नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहां पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर श्री नरसिंह जी उन 4 लड़कियों को साथ लेकर भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुंचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, ये भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छोचक देने गए थे उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसमें उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इससे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और श्री नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए, सुख पूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के साथ समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे तो उस समय भगवान के कंठ की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। द्वेषी दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरे में फूलों की माला पुआकर भगवान को पहनाते हैं।
वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीझ कर भगवान देते हैं। राजा की माता भगवत भक्ता थी, उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माताजी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहां श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवाकर उसका डोरा बनवाया। फिर उसमें फूलों को गुथवाकर माला बनवाई। उसे भगवान को धारण करवाकर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा। केदारा राग को छोड़कर दूसरे दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उलाहना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण किए रहिए और अपने भक्त को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। बात यह थी कि श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धनीधर नामक एक साहूकार रहता था। नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रख आए थे।